अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिनको लोगों ने खुद अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते इंसान थे जिन्होंने खाना काबा की बेहुरमती की और अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल फरमाया जो रही दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। इसके अलावा तारीख में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि जिन लोगों ने और कौमों ने खाना काबा की बेहुरमती की और अल्लाह ताला ने उनको दर्दनाक अजाब दिया, फिर वो चाहे ताकतवर बादशाह इब्राहा और उनके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसकी एक मिसाल असाफ और नायला है। असाफ बिन याला और नायला बिन्त ज़ैद दरअसल कबीला बनी जुरहम के एक मर्द और जन थे। नायला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीला में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये अपने कबीले में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। फहाश कपड़े पहनकर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान इसके पीछे फिरा करते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। इनमें कबीला के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिन याला था। दोनों असाफ और नायला आपस में मोहब्बत कर बैठे। ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। इनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात शुरू हो गए और इन्हें जब भी मौका मिलता तो ज़िना में मशगूल हो जाते। घर वालों को इल्म हुआ तो वो इनके ख़िलाफ़ हो गए और इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जुरहम का एक काफ़िला हज के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ। ये दोनों भी काफ़िले में शामिल होकर हज के लिए रवाना हुए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के आयाम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि काबा में लोगों की तादाद कम थी और आसपास कोई मौजूद ना था, लिहाजा शैतान ने इन्हें वरगलाया और इनके दिलों में वसवसा डाला और वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और तन्हाई के आलम में ज़िना करने लगे। इनकी इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठे। समंदर की मौजें जोश मारने लगीं और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफाली कर रहे थे तो इनके रूहें कब्ज़ कर ली गईं और इनके गोश्त पोच के जिस्म पत्थर के बन गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो समझ गए कि ये खबीस अल्लाह के घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने इनके पत्थरों को बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ कर खड़ा कर दिया ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिनों बाद मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर कोहे सुफ़ा के मकाम पर रख दिया और नायला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ियाँ हैं जो हरम काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। इन्हीं पहाड़ियों पर चढ़कर और इनके चक्कर लगाकर तो बीबी हाजरा ने पानी की तलाश की थी जब हज़रत इस्माइल शीरख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माने कदीम से ही ये पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती थीं और हाजी इन पर चढ़कर बड़े एहतराम और अकीदत से तवाफ़ किया करते थे। जब इन दोनों के बुत को इन पहाड़ियों पर रखा गया तो इनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो भी पहाड़ियों पर जाए उन्हें जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने इन्हें जूतों की बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों के बाद लोग इन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह कुछ वक्त के बाद लोगों ने इनसे इबरत हासिल करना कम और इनकी ताज़ीम करना शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर इनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और इनके इश्क की दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी और देवता करार पाने लगे। 5वीं सदी तक इन बुतों को बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदे किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाया करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस बयान करते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो असाफ और नायला के इस बुत को छूते थे। मैं एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था तो जब मैं बुतों के पास से गुज़रा तो उन्हें छुआ, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि इनको छूने से क्या होता है, इसलिए दोबारा छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ज़रा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, इसके बाद मैंने किसी बुत को हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को नहीं छुआ था।
یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ہجری میں جب اللہ نے دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ بے شمار تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان سب تصویروں کو اتار دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب تصویریں اتار دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا۔ بت توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ صدا جاری و ساری تھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا۔ سب بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ صفا اور مروہ پر دو مشہور بت جن کے نام اصاف اور نائلہ تھا، ان بتوں کو بھی توڑ دیا گیا جو کہ بیت اللہ شریف میں بے حرمتی اور زنا کاری کی وجہ سے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ شریف لے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے تو یہاں ہر طرف ویران اور سنسان اور ریتلا علاقہ تھا۔ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دور دور تک موجود نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بیوی بچے کو یہاں چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ علیہ السلام دوسری بار خانہ کعبہ آئے تو آپ یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق تیسری بار خانہ کعبہ آئے تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آج کل کے دور میں بھی یہی سب نظر آتا ہے۔ فتنے کے اس دور میں بھی لوگ اگر کوئی سنگین جرم کریں تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے دور رکھے اور شیطان کی ہر طرح کی چالوں اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔